अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर खालिद पानीज़ई। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के साथ। कोविड-19 की वजह से क्लास 10th की जितनी क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन होंगी और मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा जो 9th के कुछ पेपर दे चुके हैं और कुछ पेपर नहीं हो सके ड्यू टू कोविड की वजह से, सो प्लीज़ वेट ना करें, अपनी 10th की सिलेबस स्टार्ट कर ले, अपने 10th का पढ़ना स्टार्ट कर ले। तो आज हम चलते हैं अपने क्लास 10th की फ़िज़िक्स। देखिए बच्चे, आप क्लास 9th में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाई वी स्टडी फिज़िक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। मैं थोड़ा सा एक रिव्यू आपको देता जाऊँगा कि फ़िज़िक्स क्या है। हमने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी इन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब पहले मैं मैटर और एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। मैटर, दो सब्सटेंसेस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। हर वो शे जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो मैटर है। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई बॉडी जो अपनी जगह डिस्प्लेस करती है, कोई वर्क करती है, सो उसे एनर्जी कहा जाता है। सो फिजिक्स में हम मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, इन दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। सो ये फिजिक्स होगी। आज हम चलते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर, उस आपका जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 12 के नाम से है, जिसका नाम है वेव मोशन। वेव मोशन, अब यहां दो चीजें, वेव मोशन का मतलब तो लफ्जी मतलब है मूव, हरकत, चेंज पोजिशन। अब वेव क्या है? मैं इस वेव मोशन को डिवाइड करने से पहले आपको बस एक और टर्म समझाऊंगा जिसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। आपने देखा होगा मोबाइल में वाइब्रेशन पे रख लो जिससे आपको तरतराहट महसूस होती है। अब वाइब्रेशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट मेन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन, सेंटर वाली पोजीशन के दरमियान आगे पीछे वो हरकत कर ले, टू एंड फ्रो मोशन कर ले, या वो अप्स एंड डाउन मोशन कर ले, सो दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। और हम इसको दूसरे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ बॉडी मूव्स टू बैक एंड फोर्थ, जब कोई बॉडी आगे पीछे हो, बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो बोथ आर सेम टर्म्स। जब कोई बॉडी बैक एंड फोर्थ कर ले, वो बॉडी मूव कर ले एंड टू एंड फ्रो अबाउट इट मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। कैसे? अच्छा, इस वाइब्रेटरी मोशन को, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, बुक्स में कहीं जगह पे लिखा होगा पीरियोडिक मोशन। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों सेम टर्म्स हैं। अब इस वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होती है? एक आप धागा ले, उस धागे की मदद से लोहे का एक बॉब, एक गोला लटका है, आपने गोले को उसके साथ सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। अब ये गोला जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को मैं नाम देता हूं ओ पोजीशन। इस वक्त ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, मूव नहीं कर पा रही है, तो इसको मैंने नाम दिया ओ पोजीशन। अब इस बॉब को, इस गोले को मैं हाथ से पकड़ करके इधर ऊपर लेके आता हूं, इस पोजीशन पे मैं इसको लेके आया। अब इस पोजीशन को नाम दिया मैंने ए। अब ये जो पोजीशन ओ, जहां ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था, इसको हम कहते हैं मेन पोजीशन। इसको क्या कहेंगे? मेन पोजीशन। और जहां मैं इसको लेके आ गया पोजीशन ए पे, इसको एक्सट्रीम कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस वक्त ये इन पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम पे है। जैसे मैं इस बॉब को छोड़ देता हूं तो ये वापस हरकत करेगी मेन पोजीशन की तरफ। मेन पोजीशन पे आकर के ड्यू टू इनर्शिया वो रुकेगी नहीं, वो आगे मूव करे, आगे निकल जाएगी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिसको हम नाम देंगे ए नॉट। अब ये गोला जो है वो आगे पीछे हो रहा है, ए और ए नॉट के दरमियान मोशन कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे, अबाउट मेन पोजीशन।
अब ये पोजीशन वो है, ये मेन पोजीशन है, अब यहां पे रुक नहीं रहा है बल्कि ए और ए नॉट के दरमियान जो मोशन कर रहा है, सो दैट मोशन इज कॉल्ड बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, और दिस टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन। समझ आए? आपने घर में देखा होगा घड़ियां, पेंडुलम की घड़ी आती है, उसके नीचे कोई ऐसी राउंड सी गोल सी बॉडी बनी होती है, वो ऐसे मूव करती रहती है, सो वो है वाइब्रेटरी मोशन। वो सेंटर जो पॉइंट है वो उसका मेन पोजीशन है। आपने घर में देखा होगा बच्चे का झूला, बच्चा घर में छोटा बच्चा होता है जो झूले में सुलाते हैं उसको, तो वो झूला जब स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है तो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे होता है, जब हम उसको पुश कर लेते हैं वो एक्सट्रीम पे जाती है। अब वो झूला अपने सेंटर पॉइंट के आगे पीछे वो हरकत करती रहती है, आगे पीछे होती है। सो जहां से ये लटकी हुई है बिल्कुल सेंटर में, वो उसका मेन पोजीशन है, और ये जो आगे पीछे मूव कर रही है तो ये जो है वो है वाइब्रेटरी मोशन। या आपने पार्क में झूले देखे होंगे, सीसॉ, जिस पर बच्चे बहुत खुश होकर खेलते हैं। सीसॉ कैसी होती है? सीसॉ जो होती है, अब ये ऐसे रॉड होती है, ये इसका सेंटर होता है, रिजिड सेंटर इसका, और यहां पे एक बच्चा होता है और यहां पे एक बच्चा होता है। अब ये जो सीसॉ है ये इसका मेन पोजीशन है, ओ पोजीशन है। अब ये झूला ऐसे अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। अब ये जो अप्स एंड डाउन है इसको कहते हैं टू एंड फ्रो, इसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ। सो दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियडिक मोशन। अब सवाल ये तो हो गए इस टर्म से रिलेवेंट। अब हम आएंगे वेव, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है वेव मोशन। सो वेव क्या होती है? वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कहते हैं अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट इट मेन पोजिशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए यहां वाइब्रेट यूज हो रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन यहां डेफिनेशन वेव को पढ़ाने से पहले मैंने इसको इस वजह से पढ़ाया कि यहां पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो। क्या कह रहे हैं कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। एक मीडियम है, उस मीडियम में जब हम डिस्टर्बेंस काज करते हैं, उसमें जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, वो टू एंड फ्रो हो जाते हैं, वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे हरकत स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से मुराद ये है कि अगर ये बॉडी नीचे आती है 1 सेकेंड के लिए तो ये बॉडी ऊपर जाएगी 1 सेकेंड के लिए, वापस इस बॉडी को ऊपर जाने के लिए 1 सेकेंड अगर रिक्वायर होती है तो इस बॉडी को भी 1 सेकेंड रिक्वायर होती है। तो यानी इट मीन दैट कि जब आप किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर लेते हैं और उस डिस्टर्बेंस से उस मीडियम के पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन होना शुरू हो जाए, टू एंड फ्रो होना शुरू हो जाए, सो उस डिस्टर्बेंस जब वाइब्रेट कर लेती है तो दैट इज कॉल्ड वेव। इसके एग्जांपल हम कैसे लेंगे? सपोज कर लो ये मेरे पास एयर है, अब मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, या सपोज ये एक एयर एक मीडियम है, अब इस वक्त हम बिल्कुल खामोश है, तो इट मीन दैट ये सारे मॉलिक्यूल इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है बिल्कुल। जब हम नॉइज क्रिएट कर लेते हैं, जब हम साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस कर लिए, अब साउंड के मॉलिक्यूल आकर के इस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? अब ये मॉलिक्यूल्स अप्स एंड डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अब इस एयर मीडियम के अंदर क्या होगा? डिस्टर्बेंस काज होगी। अब डिस्टर्बेंस कहां से हुई? वो जो साउंड हमने प्रोड्यूस करवाई, उस साउंड के प्रोडक्शन की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। सो अब ये पार्टिकल्स ऑफ वेव जो है वो वाइब्रेट करेंगे। जब तक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जब तक वो शोर है, तो वाइब्रेशन होती रहेगी। अब ये वाइब्रेशन जो इस मीडियम के अंदर आ गई, सो इसको वेव कहलाते हैं। या आप किसी झील के किनारे पे खड़े एक पत्थर उठा के पानी में फेंक दे, तो जैसे वो पानी में पत्थर जाते तो वेव बनना शुरू हो जाती। क्यों बनती है? क्योंकि आपने उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। तो उस डिस्टर्बेंस से जब पार्टिकल
टू एंड फ्रो मोशन कर लेते हैं, वाइब्रेट हो जाती हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको वेव कहलाता है। अब हम आते हैं वेव मोशन। अब इसको डिफाइन करें कि वेव मोशन से क्या मुराद है। वेव क्या हुआ? डिस्टर्बेंस इन द मीडियम एंड मोशन मीन टू मूव। मैं इसको इस तरह समझाऊंगा कि वेव मोशन से क्या मुराद है। मैंने कहा था कि मैं जब हम एयर के अंदर नॉइज, सपोज कर लो कोई दूर बंदा है मुझसे, मैं उसको आवाज देता हूं, मैं उसको अपने पास बुलाता हूं, जब मैं यहां से साउंड प्रोड्यूस करूंगा, मेरी ये आवाज जो वेव्स एयर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, वो डिस्टर्बेंस उस आवाज उस बंदे तक पहुंचाएगी, यानी वेव्स मेरे मुंह से यहां से उस बंदे के कानों तक ट्रांसफर होगी। सो दिस इज नॉन वेव मोशन। कैसे? अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू द वन मीडियम या एंड, एक वास्ते से या एक सिरे से, टू द अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम तक या दूसरे सिरे तक, टू रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड वेव मोशन। जब हम किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टर्बेंस एक मीडियम से दूसरे मीडियम या एक एंड से दूसरे एंड तक जब ट्रेवल करेगी, मूव करेगी, मोशन करेगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड वेव मोशन। अब देखो, वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, मोशन इज ट्रेवल, मूव, हरकत। तो अब क्या हुआ? वो डिस्टर्बेंस जब ट्रेवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसको कहा जाता है वेव मोशन। अब सवाल ये है कि वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स चाहिए। वेव्स खुद बहुत, अब अगर मैं यहां खामोश हो जाऊं, आप खामोश है, बिल्कुल खामोशी है, सो देयर इज नो वेव्स। सो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। हमने कहा था कि वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए सोर्स चाहिए। सो अब इस सोर्स को देखने के लिए हम जाएंगे एक्टिविटी नंबर 1 पे। अब इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और उनकी मोशन कैसी होती है। देखते हैं, हम लेते हैं एक वाटर टब, ठीक है। इस वाटर टब लिया, इस वक्त वर्ड्स में वाटर बिल्कुल फिल है और वाटर मॉलिक्यूल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेशनरी हालत में है। हम यहाँ तो क्या करेंगे कि इस वाटर टब के इस कोने पे हम पेन लेके, पेंसिल कुछ भी लेकर के यहाँ से इसको डिप करेंगे। जैसे हम यहाँ पेंसिल इसके अंदर डिप करेंगे तो क्या हुआ? जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो डिस्टर्ब हो गए, नहीं हो गए। जब हम एक डिप करेंगे तो वेव बन जाएगी, यहाँ ऐसे वेव बन जाएगी, ठीक है। अब ये वेव क्या करेगी? ये वेव आगे मूव करेगी। अगर एक दफा हमने डिप कर लिया तो अब ये देखिए, ये वेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। अब देखिए ये वेव आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही, नहीं कर रही, यानी हमने यहाँ इस कोने से प्रोड्यूस कर लिया और ये चलता रहा, आखिरी कोने तक पहुँच गया, एंड में जहाँ पे ये जाके ख़त्म हो जाता है। अगर हम कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन करें, हम इस पेंसिल को कंटिन्यूसली इसमें अप्स एंड डाउन्स कर ले, तो इसके अंदर ऐसे वेव्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये वेव्स फ्रॉम वन कॉर्नर, फ्रॉम वन एंड टू अनदर में एंड तक ये मूव करेगी और फैलती ही जाएगी और चलती जाएगी। अब ये वेव्स ऐसे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसमें ये वेव्स ऐसे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल, मगर जितने मॉलिक्यूल अप्स होते हैं जितने डाउन होते हैं, टाइम इंटरवल जो होता है वो सेम होता है। अगर फॉर 1 सेकेंड अप है तो फॉर 1 सेकेंड डाउन है। जैसे ये अप्स मॉलिक्यूल नीचे आएंगे तो डाउन मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, इसी तरह। अच्छा, इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि सपोज हम यहाँ पे कागज़ के कुछ टुकड़े, ज़रात या कॉर्क कुछ लेके इसकी सरफेस पे रखते हैं। इसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आया ये अप्स एंड मॉलिक्यूल किस तरह होती है, ये कॉर्क की मदद से या कागज़ की कोई टुकड़ों की मदद से। तो हमने यहाँ पर वाटर में कॉर्क रख लिया या कागज़ के कुछ टुकड़े रख लिए, अब इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। जब अप्स एंड डाउन कर लिए, वेव्स आना शुरू हो गए। जब ये वेव्स आ रहे थे तो वेव्स यहाँ से ऐसे पास हो जाते हैं। जब ये वेव्स ऐसे पास हो रहे थे तो इट मीन दैट अप्स एंड डाउन हो रही थी। अब ये जब वेव्स आए तो ये कॉर्क क्या हुआ? अप्स हुआ, देन वापस क्या हुआ? डाउन हुआ। अब जब ये वेव्स यहाँ से यहाँ पे आ गए तो ये कॉर्क विद द वाटर मॉलिक्यूल के साथ अप्स हो गया, ठीक है। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आगे चले गए तो ये कॉर्क वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। अब देखिए कि ये वेव्स जब ट्रेवल कर रहे थे तो कॉर्क क्या हुआ? एक दफा अप्स एंड देन डाउन, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अब ये अप्स एंड डाउन क्यों हुआ?
ड्यू टू एनर्जी। किसकी वजह से हुई? एनर्जी की वजह से। तो इट मीन दैट कि वेव क्या होती है? वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अब ये वेव कहां से आई? जब मैंने इसके अंदर पेंसिल डिप कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, मेरे एंड की एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो गई नहीं थी हुई, ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई थी और इस एनर्जी की वजह से ये डिस्टर्बेंस हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। वेव क्या करती है? एनर्जी को वन मीडियम से अनदर मीडियम तक ट्रांसफर कर लेती है। सेकंड, हम इसको देखते हैं कि जिस तरह सूरज है और ये सन है और ये ज़मीन है, अब ये सूरज से हमारे पास क्या आती है? लाइट और हीट दोनों, लाइट एंड हीट दोनों। ये लाइट एंड दरमियान में बिल्कुल ज़मीन और सूरज के दरमियान जो है वो वैक्यूम है, बट लाइट एंड हीट दोनों वेव्स के जरिए फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस से वो पहुंच जाते हैं। तो इट मीन दैट ये एक्टिविटी हमें ये शो कर रही है कि जो है वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर लेती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब हम दूसरे चलते हैं सेकंड एक्टिविटी पे जाने। एक्टिविटी नंबर 2 क्या कहती है? एक्टिविटी नंबर 2। अब एक्टिविटी नंबर 2 में जिस तरह फर्स्ट एक्टिविटी में हम एनर्जी को देखा था, ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन को देखेंगे कि डायरेक्शन का क्या रिस्पॉन्स होता है, डायरेक्शन कैसे अफेक्ट करती है। हम क्या कर लेंगे? एक स्ट्रिंग लेंगे, एक रस्सी लेंगे, उस रस्सी को एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। हमने एक रस्सी ली, उसका एक सिरा जो है वो फिक्स एंड के साथ अटैच कर लिया और दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ लेंगे और इस पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया एक पॉइंट पे, सपोज कर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, कलर ब्लू कलर से कर दिया। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा डायरेक्शन को, किस चीज को? डायरेक्शन को। तो यहां से जब रस्सी पकड़ ली, हमने इस रस्सी को जर्क दिया, एक झटका दिया, इस जर्क से क्या हुआ? इस रस्सी के अंदर वेव बन गई। क्या बन गई? वेव बन गई और ये मेरे पास पॉइंट ए है, ठीक है। अब ये जर्क जैसे यहां से आया, अब थोड़ी देर के बाद ये जर्क क्या करेंगे? यहां से आकर के ये पॉइंट ए पे ऐसे जाकर के देन ये मेरे पास ए पॉइंट। अब जैसे ये जर्क यहां से ए पे आई तो ए अप सोई और बाकी रस्सी आगे जाएगी। इसके बाद ये जर्क आगे निकल जाएगी, जाकर के आखिर में ये खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास जो पॉइंट ए है, अब ये देखें, पॉइंट वेव्स जो है वो आगे निकल चुके हैं मगर पॉइंट ए अपनी जगह पे है। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट ए और इस वेव के दरमियान जो एंगल है, जो डायरेक्शन है, वो कौन सी है? वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर उस एंगल को कहा जाता है, 90 के एंगल को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो इट मीन दैट डायरेक्शन भी बहुत बड़ी इम्पैक्ट करती है कि यहाँ जो एंगल पॉइंट ए और वेव के दरमियान जो डायरेक्शन है वो 90 के है। अगर मेरे पास डायरेक्शन कुछ और हो, जिस तरह सैलाब आती हैं, फ्लड्स आती हैं, इससे क्या हो जाती है? वो क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अपने साथ उठा के ले जाती है। मगर यहाँ क्या था? एक्टिविटी नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि वो कॉर्क अपनी जगह पे अप्स एंड डाउन हो रहा था, वो वेव के साथ आगे नहीं चल रहा था ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर 90 के एंगल। अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वो वेव क्या करती है? उसी मटेरियल को, उसी बिल्डिंग्स को, सबको अपने साथ उठा के ले जाती है। सो इट मीन दैट इससे ही हम ये पता चला कि वेव जो है, वेव मोशन जो डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है, उनके लिए सोर्स की जरूरत है। उन्हें सोर्स वेव प्रोड्यूस करेगी तो ये मूव करेगी। सेकंड एनर्जी और थर्ड हमारे पास डायरेक्शन। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे हवाले से कोई भी क्वेश्चन कुछ भी है आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप करें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।